देखो झुग्गियाँ टूट जाएंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? या तो कोई व्यवस्था करे हमें रहने की, नहीं तो टूटनी नहीं चाहिए। ऐसी केजरीवाल जी ने कहा कि हम ये करेंगे, हम 1000 रुपए डालेंगे सबके अकाउंट में, जीते या नहीं जीते पर डालेंगे जरूर। फिर अब वो मना कर रहे हैं कि मैं एक भी रुपया किसी को नहीं दूंगा। पहले महिलाओं का दिल जीत लिया, फिर उनका दिल तोड़ दिया। क्योंकि टूटने की बातें कर रहे हैं। अब यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? इतनी पब्लिक है, कहाँ जाएगी? जो भी टूट 5 साल पहले इलेक्शन थे, तब भी इन्होंने आरसीसी का रोड डाला था। फिर इलेक्शन इनने बीच में 4 साल ये वो लोग आए नहीं। फिर हम नेताओं से खुद कह चुके हैं। आप देखिए ये सड़क से कितने निचले स्तर पर है। जाहिर है जब बारिश होती होगी तो पानी इनके घरों के अंदर चला जाता होगा। मकान में मेरा घुसना भी मुश्किल हो रहा है। ये अब आप इमेजिन करिए कि ये लोग किस तरीके से रहते हैं। मैं कोशिश फिर भी करती हूँ एक बार। ये डल रहा था, मैंने पूछा था भैया से मैं ये काम कब होगा। उन्होंने कहा नेताजी आने वाले हैं, ये मेन रोड पहले बने। जो मेन गलियां हैं वो पहले बन जाएंगी। जो अंदर की गलियां हैं वो इसलिए नहीं बनेंगी क्योंकि नेताजी की नजर वहां तक पहुंच नहीं रही है। सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं और अगर इतने वोट हैं बावजूद इसके इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी अगर इनको नहीं मिल पा रही हैं तो ये अपने आप में एक बहुत सोचनीय विषय है। कहाँ तो चरागां तय था हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चले उम्र भर के लिए। पकड़ जाएं तो जाएं कहाँ, रहें तो रहें कहाँ। ये दास्तां हर उस झुग्गी की है जिसे कभी विकास तो कभी औद्योगिकरण के नाम पर उजाड़ दिया जाता है। ये कहानी हर उस झुग्गी वाले की है जिससे हमेशा ये डर होता है कि मकान छिन जाए और कब उसका पूरा परिवार बेघर हो जाए, सड़क पर आ जाए। दोस्तों आज हम जिस जगह पर मौजूद हैं ये वही जगह है जिसे उजाड़ने की बात हो रही है। ये वही जगह है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि इस जगह पर जितनी भी झुग्गियां बनी हैं उन्हें हटा दिया जाएगा, इन लोगों को बेघर कर दिया जाएगा। इस तरह की जो है वो बातें उठ रही हैं और अब सवाल ये उठता है कि आखिर अगर इन लोगों को हटाया जाएगा तो ये कहाँ जाएंगे? क्योंकि एक तरफ तो वो सरकारें हैं जो ये कहती हैं कि हम इनके हिमायती हैं, हम इनके हितैषी हैं और हम इन्हें मकान देंगे, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तमाम तरह की योजनाएं जो है वो लेकर के आई जाती हैं। लेकिन ये योजनाएं धरातल पर कितना कारगर साबित होती हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हाल हम शकूर बस्ती में मौजूद हैं। आज ही एक खबर आई कि शकूर बस्ती को हटाया जाना है, उजाड़ा जाना है। इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो हमने सोचा कि क्यों ना शकूर बस्ती में चलते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं कि अगर वाकई में इनके झुग्गियों को हटा दिया जाता है तो फिर इनकी मांगे क्या होने वाली चाहते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम है जी आपका? बेबी रानी। बेबी जी ये खबर तो आपने सुनी होगी कि बस्तियों को हटाने की बात हो रही है, क्या सोचती हैं इसको लेकर के, कैसे रहेंगी? देखो झुग्गियाँ टूट जाएंगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? या तो कोई व्यवस्था करे हमें रहने की, नहीं तो टूटनी नहीं चाहिए। टूटनी नहीं चाहिए। सरकार ये कहती है कि जहाँ झुग्गी है वहीं मकान देंगे, क्या भरोसा है इन बातों पर आप? देखो देगी तब भरोसा होएगा, अभी तक तो दी तो है नहीं, तो क्या भरोसा करें हम? जब देंगी तभी भरोसा करेंगे ना। अच्छा। जब यहाँ से बोलने को तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, जब करें बोल के उस चीज को करेंगे तभी तो विश्वास होगा। अभी तो विश्वास होगा। क्या कह रही थी जी? बोलते तो बहुत कुछ है लेकिन करते कुछ भी नहीं है। करते कुछ भी नहीं करते। अच्छा, बड़ी बड़ी बातें कर देते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कुछ नहीं करते। अच्छा महिलाओं के लिए कितना काम हुआ है बीते 10 सालों में, क्या कहेंगे आप? लोग तो महिलाएं हैं, रोजाना बाहर निकलती होंगी। महिलाओं के लिए ऐसा क्या कुछ भी ऐसी कोई सुविधा तो कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। ऐसी केजरीवाल जी ने कहा कि हम ये करेंगे, हम 1000 रुपए डालेंगे सबके अकाउंट में, जीते या नहीं जीते पर डालेंगे जरूर। फिर अब वो मना कर रहे हैं कि मैं एक भी रुपया किसी को नहीं दूंगा। पहले महिलाओं का दिल जीत लिया, फिर उनका दिल तोड़ दिया। ये महिलाएं हैं, इनका दिल टूट गया है। बहुत गलत कहा उन्होंने, बहुत अभी गलत। तो वो कह रहे हैं 2100 रुपए हम देंगे अगर सत्ता में आ जाते हैं तो। सत्ता में आ जाते हैं तो यही चीज पहले भी बोली थी कि अगर कांग्रेस आती है तो हम 2100 रुपए देंगे। यही बात पहले भी, लेकिन जब नहीं आई तो वो देंगे कहाँ से? अच्छा। यही चीज काम अब पता नहीं। कोई कहता रेलवे ने रोक दिया, कोई कहता कांग्रेस ने रोक दिया, कोई कहता कमल वालों ने रोक दिया। क्यों रोकेंगे कांग्रेस वाले? कांग्रेस तो सत्ता में ही नहीं है यहाँ पे। अभी देखो पार्क कितना गंदगी है,
पार्क में गंदगी, हाँ बहुत ज्यादा गंदगी है। आधा काम करते हैं, आधा ऐसे ही छोड़ के चले जाते हैं। बोलते हैं कि सरकार करवा रही है, क्या करवा रही है? आधी देखो ना, उधर की सड़क छोड़ दी, इधर की डाल दी, उधर की गली छोड़ दी, पीछे की कर दी। आप लोग पूछते नहीं हो जो काम करने आते हो? वो ये कहते हैं कि हमारे पास अभी इस चीज का ऑर्डर नहीं है, हमें जहाँ का बोला है ना हम वहीं का करेंगे। मैंने भी पूछा था ठेकेदार से, 2 बार पूछा था, तो कह रहे कि हमें वहाँ का नहीं है, हमें इस जगह का नहीं है, हम वहाँ पे तब करेंगे जब हमारे पास ऑर्डर आएगा। अच्छा, तो ये बात बोलते हैं वो। अच्छा दीदी, तो ये बताओ, अब तो चुनाव आने वाला है, अब क्या सोच करके वोट करने वाले हो? क्या दिमाग में रखोगे? क्या चीजें होंगी आप? अभी तो कुछ सोचा नहीं है, जब वोट डालने जाएंगे तब सोच लेंगे, अभी ऐसे कैसे बता दें। क्या चाहते हो? सरकारों से क्या चाहते हो आप लोग? क्या होना चाहिए आपके पूरे, अगर शकूरपुर की बात की जाए तो? सरकार से तो यही चाहते हैं कि गरीबों के लिए करें जो उनके बस में होता है। जो वो बोलते हैं और वो करते नहीं है तो सबको परेशानी तो होती है। फिर झुग्गी टूटने की बातें कर रहे हैं, अब यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? इतनी पब्लिक है, कहाँ जाएगी? झुग्गी टूट जाएगी। कितने लोग होंगे दीदी इस पूरी झुग्गी में? लगभग कितने लोग होंगे? ये तो मुझे पक्का पता नहीं, पता, लेकिन होंगे 7-8 हजार झुग्गियाँ। हाँ, 7-8 हजार झुग्गियाँ है और काफी लोग हैं। वो कहाँ जाएंगे अगर झुग्गी टूट जाएगी तो? किसके घर पे जाके रहेंगे या सड़कों पे रहेंगे? वहाँ से भी भगा देते लोग, सड़कों पे भी नहीं रुकने देते। कहाँ जाएंगे अगर झुग्गियाँ टूट जाएंगी? ऐसी अफवाह उड़ा रहे हैं बेवजह में। अगर तोड़नी भी है तो सुविधा करें, उनके लिए दें। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहती हूँ। अभी आपने मतलब झुग्गियाँ टूटने वाली बात तो है ही है, इसके साथ झुग्गियों में बहुत सारी असुविधाएं हैं। खास तौर से अभी मैं पहले भी चेक करके आई हूँ कि बहुत सारे मकान होते हैं और उनमें से एक शौचालय होता है। शौचालय की क्या स्थिति? शौचालय में एक ही शौचालय मैम, और शौचालय में फीस ली जा रही है 100 रुपए। फीस ली जा रही है 100 रुपए तभी पर बंदा 100 रुपए लेते हैं। अगर शौचालय जाना है तो पैसे दो, वरना फिर मत जाओ। दीदी क्या कह रही है? इधर चाहिए फ्री कुछ नहीं है, शौचालय में पैसे जमा कराने पड़ते हैं महीने के, तब जाके शौचालय यूज हो रहा है। हाँ, तो वो अभी साफ नहीं होता। साफ नहीं होता? नहीं, शौचालय में साफ सफाई नहीं है, पानी भी नहीं है, डब्बे भी नहीं रखे हैं कि भाई जिससे सोच करते हैं, वो डब्बे भी नहीं है। अच्छा, कुछ भैया टूटियां भी नहीं है, तो कैसे फिर आप लोग इस्तेमाल करते हैं? टंकी भर के रखते हैं, वो टंकी में से डब्बे से निकालते हैं। डब्बे से निकालते हैं, मतलब हालत खस्ता है पूरे शौचालय की। सब तोड़ दिए झुग्गी। कौन तोड़? यहाँ यहीं के लोग? अब क्या पता मैडम में जो तो। अच्छा, मैंने अभी देखा कुछ महिलाएं पानी भर के ले जा रही थी, अभी इधर ही से गुजरी हैं। क्या पानी की भी समस्या है? पीने का पानी है नहीं, पीने का पानी कई बार आरओ लगा हुआ है, आरओ कई बार चलता है तो कई बार खराब हो जाता है। मीठा पानी जो है आधी लाइन में बिछा दिया, लेकिन आधी लाइन इधर नहीं दी है। नहीं दी है, तो यहाँ पर कैसा पानी आता है फिर? यहाँ आरओ से ही लेते हैं, या हमने अपने घर में ये समरसेबल लगा कर खारा पानी अच्छा, आता है। पर्सनली आप लोगों ने समरसेबल? हाँ, वो पानी हम पीते नहीं है, वो पीने लायक नहीं है, तो हम आरओ जाते हैं लेने के लिए। नहाने धोने के लिए काम कर लेते, पीने के लिए पानी नहीं है, वो पीने के लायक नहीं। पीने के लिए केजरीवाल जी अभी रिसेंटली एक जगह गए थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें वो कह रहे थे कि हम हर घर में जो है वो पीने का पानी उपलब्ध करा रहे हैं। पानी यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं? नहीं, पीने का पानी पीछे साइड है, पीछे होगा, लेकिन इस साइड हमारी साइड नहीं है पीने का पानी। यहाँ या तो टैंकर आता है पीने का, उस पर भी लड़ाई होती है। कई बार तो इतने पानी मिलता ही नहीं है, काफी लोगों को तो खाली बर्तन लेके आ जाते हैं। अच्छा, मिलता ही नहीं है, फिर बाहर से इधर से रेलवे स्टेशन से भर भर के लेके आते पीने का पानी, और रेलवे स्टेशन पे भी पानी बच्चे मार भी देते हैं किसी न किसी को, मारपीट हो जाती है पानी के पीछे। वहाँ देखिए, ये वो दिल्ली है जिस दिल्ली को लेकर ये दावा किया जाता है कि हमने लोगों को साफ पानी मुहैया कराया है, बिजली मुहैया कराई है, और तमाम जो लोग हैं उनको वो सभी मूलभूत सुविधाएं हमने दे दी हैं जो उन्हें मिलनी चाहिए। लेकिन हालात यहाँ अगर ये हैं कि यहाँ अगर टैंकर आता है तो लोग पानी भरने के लिए लड़ाई हो जाती है, उन पे मारपीट हो जाती है। इस तरह की बातें हमें यहीं के लोग बता रहे हैं। पीने का पानी नहीं है, टैंकर आता है तो वो भी लेके भाग जाता है, कई बार तो पानी देता ही नहीं है, वेट ही नहीं करता, और चलता हुआ लेके टैंकर चलता हुआ ही पानी की बहुत ज्यादा समस्या है इधर। पानी तो बिल्कुल भी नहीं है, आरओ पे भी। हाँ, बताइए क्या है, आप हमें ही बता दीजिए। पानी की 2 तरह की समस्या है। एक, पीने के लिए पानी का
बंदोबस्त प्रॉपर नहीं नहीं है, है। ठीक और है। दूसरा ये जो हम लोग यूज करते हैं पानी, जो वेस्ट पानी जाता है, उसके लिए कोई कोई ड्रेनेज नहीं है यहाँ हम पर। हर साल मलबा डालते। अब ये इन्होंने डाला है, इससे पहले भी जब 5 साल पहले इलेक्शन थे तब भी इन्होंने आरसीसी का रोड डाला था। ठीक है। अब ये नाली का पानी जब ऊपर आया तब हम लोगों ने फिर से मलबा डाला। अब फिर इलेक्शन, इन्हें बीच में 4 साल ये वो लोग आए नहीं। कोई काम नहीं होता। 5वें साल में जब इलेक्शन होता है तो अब ये आरसीसी डली है और ये नाली बनी है। इससे पहले कई बार हम लोग इधर मुड़ते हैं, स्कूटी यहाँ गिर जाती है, बच्चों को लेके स्कूल निकलते हैं हम सुबह से, क्योंकि आगे कोई जगह नहीं है जहाँ ये पानी जाए। और ये हम नेताओं से खुद कह चुके हैं, जब भी नेता आते हैं हम उनसे यही बात कहते हैं कि आप इसको कनेक्ट करो, कहीं ना कहीं ड्रेनेज करो, ताकि प्रॉपर पानी जाएगा, हमको समस्या नहीं। अब इन लोगों के घर नीचे हो रहे हैं, इनका भी घर नीचे हो गया, मेरा भी नीचा है। मतलब हम लोगों ने काफी ऊंचे बनाए थे, अब ऊंचा करते करते अब ये तो नीचे। अभी अगर बारिश हो रही है, अभी तो फिलहाल भी बारिश हो ही रही है, तो पानी भर जाता होगा फिर तो, नालियों का पानी घर में जाता बिल्कुल होगा। बिल्कुल। और इतना इनका घर तो इतना नीचा पहुंच चुका है। जा पानी। हाँ मेरे तो आप जरूर चलने के कष्ट करिए। आइए 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 आइए, इनका घर तो जरूर देखिए। आइए, ये तो देखिए, ये लोग हैं जिनके हम घरों में जा रहे हैं, और इनका ये बताना है कि ये मकान इतने नीचे हैं कि जब बारिश होती है, ओ देखिए, सड़क जो है ना उतनी लेवल में थी। अच्छा, ये जो घर है ना, वो सड़क इस लेवल में थी। आपसे हाँ, आज मलबा डालते डालते ये घर नीचे हो गया, सड़क ऊपर आ गई। चाहिए मैं एक बार, हमें घर में ले चलेंगे आप अपने, जा सकते हैं? जरूर आइए, आओ मैं लेके आती हूँ। ये देखिए, पर मैं चलूंगी कैसे? ओए चुप हो जा, अंदर से चिल्ला रहा है। इस मकान में मेरा घुसना भी मुश्किल हो रहा है। ये अब आप इमेजिन करिए कि ये लोग किस तरीके से रहते हैं। मैं कोशिश फिर भी करती हूँ एक बार। ये नहीं, ठीक है, बैठे रहिए भाई साहब। ये स्थिति है। अब जरा सोचिए कि जब बारिश होती होगी तो क्या हाल होता होगा। पानी अंदर भर जाता था, पानी सारा सामान वगैरह भी बाहर निकालना पड़ता था। बहुत मुश्किल हो जाती थी। अच्छा, लाइट वाइट कैसे कनेक्ट करा आप लोग? वो तो मीटर लगा हुआ है, सबके मीटर लगा हुआ। हाँ, लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पानी की और नाली का पानी कहीं जाने की व्यवस्था नहीं है। ये आधी सड़क छोड़ के वो चले गए कि हम अभी नहीं डालेंगे, जब हमारे पास ऑर्डर आएगा ना हम अपने आप डाल देंगे। हाँ, वो आधी सड़क ऐसी ही बनी हुई है। वो ऐसी छोड़ दी गली। अब ये लोग ऐसे करते हैं, तो अब जब काम बोल रहे हैं तो काम पूरा करके देना। अगर वहाँ से काम रोका गया है तो यहाँ की ये ऐसा कुछ नहीं, ये नाली भी नहीं बनाई, उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे इसको भी। अच्छा, अगर मान लीजिए यहाँ तक कभी उनको टेंडर मिला हुआ था तो ये तो कम से कम बनाना चाहिए ना। बनाना चाहिए था, जरूर बनाना चाहिए। अब ये भी हमने बनाया, ये हमने खुद से पैसे डाल के खुद से बनाया। ये यहाँ से लेके वहाँ तक जो है वो अपने खुद से बनाया है। हाँ जी। अच्छा, क्या कह रहे थे भाई साहब? वो मेरे जब ये रोड डल रहा था, मैंने पूछा था भैया से, मैं ये काम कब होगा? उन्होंने कहा नेताजी आने वाले हैं, ये मेन रोड पहले बनेगा, क्योंकि नेताजी इधर आएंगे। नेताजी आएंगे इसलिए रोड बनवाई जा रही है। मेन रोड जो गलियां, मेन गलियां वो पहले बनेंगी। अच्छा, जो मेन गलियां हैं वो पहले बन जाएंगी, जो अंदर की गलियां हैं वो इसलिए नहीं बनेंगी क्योंकि नेताजी की नजर वहां तक पहुंच नहीं रही है। ठीक है, ये बात ठेकेदार साहब ने खुद कहा था कि पहले नेताजी आएंगे तो ये पहले कंप्लीट हो। ठीक है, आगे तरफ एक बार आगे जाना चाहेंगे। देखिए, क्योंकि ये गली जो है वो अंदर के साइड में है, यहाँ तक नेताजी की नजर नहीं पहुंचेगी, इसलिए इस गली को छोड़ दिया गया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जैसा कि बता रही हैं कि ठेकेदार को जो है वो अनुमति नहीं थी कि वो इस गली को बनाए। अब ये लोग किस तरीके से रह रहे हैं ये भी आप देखिए। चाचा जी यहीं रहते हैं? नहीं, हाँ जी, यहीं रहते हैं। क्या दिक्कत बताइए, कैसे रह रही हैं आप? ये क्या करा, गंदगी में रहना पड़ रहा है, और खरंजा बिछाया ही नहीं है। इसीलिए टूट गया है क्या आपका हाथ? गिर गई थी? नहीं गिर गई थी मैं। गिर गई थी आप? अब देखिए यहाँ पे ये लोग जो हैं, ये लोग किस तरह से रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गिट्टियाँ पड़ी हुई हैं। जाहिर है गिट्टियों पे चढ़ते हुए जो है वो लोग गिर जाते हैं। अब एक माताजी हमें दिखाई पड़ी, उनका हाथ भी जो है वो टूटा हुआ है। ये मकान आप देखिए, नाली का पानी आ रहा है। ये नाली का पानी है, और यहाँ पर जो है ये एक छोटा सा मकान है। किस तरीके से ये लोग जीवन यापन कर रहे हैं ये आप खुद समझिए और देखिए। ये दिल्ली का हाल है, ये दिल्ली के उन जगहों का हाल है जिसको लेकर के सरकारें बड़ी बड़ी बातें करती हैं। और ऐसा नहीं है कि इस जगह से जो है वो वोट्स नहीं है, यहाँ पर कम से कम 6-7 हजार वोट्स हैं, जैसा कि हमें यहाँ के लोगों ने बताया है। और अगर इतने वोट हैं, बावजूद इसके इनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी अगर इनको नहीं मिल पा रही हैं
तो ये अपने आप में एक बहुत सोचनीय विषय है। ये छोटे छोटे मकान आप देखिए, ये सड़क से कितने निचले स्तर पर है। जाहिर है जब बारिश होती होगी तो पानी इनके घरों के अंदर चला जाता होगा। पढ़ने जाते हो गुरु? वीडियो बना रहे हो? हाँ? पढ़ने जाते हो? हाँ? क्या नाम हुआ तुम्हारे? इधर हो। विधान हाँ? विधान गिदान नाम है। ये बताओ दिक्कत क्या क्या दिक्कत होती है यहाँ रहने में? यहाँ गंदगी बहुत है। हाँ अम्मा, गंदगी बहुत है। गंदगी बहुत है। हाँ। तो कभी आते हैं यहाँ पे एमसीडी वाले सफाई के लिए? नहीं, कभी नहीं आते। कभी नहीं आते। ना। वोट तो करने जाती होगी आप? हाँ? वोट करते हो ना? हाँ, हाँ? हाँ। तो फिर जब नेता लोग आते हैं तो उनसे बोलते नहीं हो कि सफाई करो यहाँ? वो उन्हें कहता है हो जाएगा बस उन्हें कहते हैं बस ऐसे ही कह के चले जाते हैं। और जब इलेक्शन आता है तो आ जाते हैं। हाँ। तो आपकी क्या सोचा है? क्या सोच के वोट करोगे? ये देखो ये क्या करे, आधा रोड छोड़ दिया सारा, आधा कहीं कहीं छोड़ रखा है, ऐसे कर रखा है बस। ऐसे कर रखा है। हाँ। तो अब चुनाव आ रहे हैं, चुनाव में क्या करोगे? क्या सोचा है? देखो किसके गिरेंगे किसकी ना। चलो ठीक है। हाँ। ये देखो ये यहाँ की स्थिति है। बत्ती पड़ी है, क्या कर रहे ना, तो पानी है यहाँ देख लो। पानी कैसे लेके आते हो फिर? टैंकर से भर के लाते हैं। टैंकर से भर के रोज आता है टैंकर यहाँ पे? कभी कभी आता है यहाँ। कभी कभी हाँ, आता है। हाँ, तो कभी कभी फिर पानी भरते हो? हाँ। तो बाकी कैसे चलता है फिर? ऐसे घर चलता, क्या करें। ऐसे ही चलता है। आइए।